आपका चैनल भी है खतरे में अगर आपने करी है ये गलती। जैसा कि आप सबको पता है, मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैं प्रूफ के साथ बनाती हूँ। अगर आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन लोगों पे विश्वास मत करो, तो उसका एक रीजन है। रीजन ये है, आप स्क्रीन पर इस मैसेज को पढ़ो। कल शाम को मैं अपना काम कर रही थी, मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया। ये मेरे को बहुत बार मैसेज कर रही थी, दी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप मेरे से बात करो बात करो। मैंने इनके मैसेज ज्यादा देर नहीं पढ़े, क्योंकि मैसेजेस तो मेरे पास 24 घंटे आते हैं और लोग परेशान रहते हैं, तो मैं उनके ज्यादा रिप्लाई करती हूँ, बाकी ये नहीं। अब मैंने इनका जब ये मैसेज देखा कि दीदी मेरा चैनल हैक हो गया, मैं बहुत टेंशन में हूँ। जैसे ही मैंने हैक वर्ड सुना मैं परेशान हो गई। मैंने कहा शायद इनको मेरी जरूरत है। मैंने फिर इनके सारे मैसेज पढ़े। उस मैसेज में लिखा हुआ था ये कि दी मनोज डेजी जी से मेरी बात हुई। मतलब ये डायरेक्ट कह रही हैं कि इनकी बात मनोज डेजी से हुई है और उन्होंने इनसे 2,500 रुपए ले लिए। बट ये मुझे पता है कि मनोज डे उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, उनके नाम से कोई फ्रॉड है, उनके नाम से किसी ने मतलब बोलते हैं ना सेकंड अकाउंट बनाया हुआ है। ऐसे ही जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे यूट्यूबर वाले बाबा हैं, मनोज डे जी हैं, योगी जी हैं, वो लोग खुद ये सब नहीं कर रहे। उनके नाम से लोगों ने, हैकर्स ने उनके नाम से फ्रॉड जो स्पैम कर रहे हैं, स्कैम करने आए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उन लोगों ने उनके नाम से झूठी आईडीज बनाई हुई हैं और वो लोग ऐसे ही फीमेल्स को ज्यादा पागल बना रहे हैं। इन्होंने उनको सोचा कि मनोज डे जी मुझे कॉल करेंगे, तो सबसे पहली गलती तो इन्होंने ये करी। इन्होंने यही नहीं सोचा कि इतना बड़ा यूट्यूबर जो लाखों करोड़ों में हर दिन के कमा रहा है, वो इन्हें कॉल करेगा सिर्फ 2,500 रुपए के लिए। इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती करी। दूसरी गलती, इन्होंने बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्होंने अपना क्यूआर दिया। इन्होंने क्यूआर उनको दे दिया। अब उस बंदे का मेरे पास नंबर भी है, पर मैं सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ, मैं ऐसे किसी का नंबर नाम कुछ भी एक्सपोज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने ऑडियंस को अलर्ट कर सकती हूँ कि अगर आप किसी से भी चैनल की सेटिंग, वॉच टाइम, मोनेटाइजेशन कुछ भी करवा रहे हो, तो प्लीज कम से कम कंफर्म कर लिया करो कि वो एक्चुअल बंदा है या नहीं है। जिससे आप डेली बेसिस पे मिलते हो, बात करते हो, लाइव में देखते हो, उस बंदे पर आप फिर भी एक बार के लिए विश्वास कर सकते हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं, लोग अगर मुझे 200 रुपए भी देते हैं ना सब्सक्राइबर के लिए, तो वो 3 दिन तक मुझे मैसेज ही करते रहते हैं, मैम अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, अभी नहीं बढ़े। और उनसे पूछना, मैं रेगुलर रिप्लाई करती हूँ कि हाँ आपके इतने दिन में बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, थोड़ी बहुत हो जाता है ऊपर नीचे टाइम का, पर मेरा काम गारंटी वाला होता है, मैं जो भी करती हूँ। पर जिस इंसान ने इनसे 2,500 रुपए लिए, इनके 2,500 रुपए डूब गए बिल्कुल। इन्होंने फिर अपनी ये गलती थी कि उसने पासवर्ड नहीं मांगा। बस ये बात यहाँ पे सेफ हो गई है, तो अकाउंट हैक कैसे होता। अगर ये अपना पासवर्ड उसको दे देती तो शायद इनके चैनल पे रिस्क रहता। ऐसा ही एक और चैनल है और वो चैनल मैंने बंद करवा दिया। उनसे किसी ने आईडी ली, पासवर्ड लिया कि हम आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे। उन्होंने आईडी पासवर्ड उसको दे दिया। तो आईडी पासवर्ड हमेशा सोच समझ के दिया करो। एक बार के लिए जिसको भी आप दे रहे हो उससे आप फोन पर बात करो कि वो बंदा कैसा है। पहली बात तो आईडी पासवर्ड आपको देना ही नहीं चाहिए अपने चैनल का। बट अगर आप किसी को दे रहे हो तो कम से कम विश्वास वाले बंदे को दो। आईडी पासवर्ड से कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी आईडी पासवर्ड दे दी किसी बंदे को कि हमारे आप सब्सक्राइबर बढ़ा दो, वॉच टाइम बढ़ा दो। उस बंदे ने क्या करा, उनके धीरे धीरे करके उनसे पैसा लेते रहा, ऐसे करके 20,000 तक उनको सब्सक्राइबर दे दिए। जब उस बंदे को ये नजर आया कि सामने वाली पार्टी से मैं जितना पैसा मांग रहा हूं वो मुझे उतना पैसा देती जा रही है, तो क्यों ना अब इसको डराया जाए। तो उस बंदे ने इनको डराना स्टार्ट करा। ये तो अब इनका नया चैनल है जो कि मैंने बनवाया है। आप इनके चैनल पे जाके कमेंट करके पूछना कि रियलिटी है क्या, ये आपको खुद ही पूरी कहानी बता देंगी। अब इनके चैनल्स को पर्सनली मैं हैंडल कर रही हूँ। तो ये है चैनल तनुष के नाम से। इससे पहले भी इनका चैनल था, उस पर 20,000 सब्सक्राइबर थे। ये उनका पुराना चैनल है। तो ये किसी ने उनके चैनल को हैक कर लिया था। वो बंदा क्या करता था, जिनके चैनल की जीमेल आईडी पासवर्ड है, और ये वो फ्रॉड बंदा, ये फ्रॉड बंदा उनके चैनल पर फेक स्ट्राइक डलवा देता है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको लोग फेक स्ट्राइक भी दिलवा देते हैं कई बार। किस लिए, ताकि आपको डराएं। डराया किसको जाता है, जो कि औरतें आज के टाइम पे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा परेशान है। 90% यूट्यूब पर महिलाएं परेशान है। वो अपने हस्बैंड से छुपके, बच्चों से छुपके किसी को भी पैसे दे देती हैं कि आप हमारा काम कर दो। वो अगर इतना विश्वास कर रही है, सामने वाला उनके साथ गलत कर रहा है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो मैं यहाँ
यहाँ पे मेन आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई कह रहा है, ये ऐसा मेरे पास 2-3 केस नहीं आए, हर दिन मैं कॉल्स पर कम से कम 15 से 20 लोगों से बात करती हूँ, जिसमें से 50% केसेस ऐसे होते हैं जो मुझे बोलती हैं मनोज डे जी के नाम से सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। इससे पहले भी एक केस आया था, वो मुझे बोल रही थी कि मैम हमसे 200 रुपये ले लिए, किसी ने बोला कि हम मनोज डे बोल रहे हैं, आप हमें 200 रुपये दो। 200 रुपये में उनसे बात करी, फिर उसके बाद 6000 की डिमांड करी, उन्होंने 6000 दे दिए। 6000 देने के बाद फिर डिमांड आई 3500 की कि 3500 और कर दो, तो उन्होंने 3.5 भी कर दिए। 9500 बंदे वो बंदा ले चुका था। फिर उस लेडी ने बोला कि भैया कुछ काम तो आप स्टार्ट करो, तो वो बंदा बोलता है नहीं हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, तो लेकिन आपका काम जब स्टार्ट होगा कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दो, अपने अकाउंट में आप कुछ बैलेंस डलवा दो, पहले हम आपको 9500 वापस करेंगे। मतलब वो उनके अकाउंट को हैक करने का पूरा प्लान बना रहा था। वो तो ये शुक्र है कि रेणु शर्मा 24 घंटे में 2 घंटे के लिए लाइव आती है, तो लोग रेणु शर्मा का नेचर पहचान लेते हैं और इमीडिएटली जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है, जब याद आती है रेणु शर्मा की, उन्होंने तुरंत मेरे को पेमेंट दी कॉल पे बात करने की, मुझे कॉल पर ये सब कुछ बताया। फिर मैंने उनके चैनल का भी पासवर्ड चेंज करवाया और उस बंदे को ब्लॉक करवाया। मैंने कहा 9500 गए तो गए, अब आगे से उस बंदे से ना आपको बात करनी है ना मैसेज करना है, तो थोड़े से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आज इन चीजों को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं ना, उनकी वजह से हम जैसे लोग जो एक्टिवली और जेन्युइन होके काम कर रहे हैं ना, उन पर बात आ जाती है। ऐसे ही मुझे अभी कल किसी ने पेमेंट किया था कॉल पे बात करने का, मैंने उन्हें टाइम दिया था 12 से 2 बजे तक का, पर किसी वजह से मैं 2 बजे तक उन्हें कॉल नहीं कर पाई, मेरे को दूसरी कॉल्स पर ज्यादा टाइम लग गया, तो मुझे 2:45 बज गए। 2:45 बजे वो बंदी मुझे मैसेज कर रही है कि मैं अगर आपको बात नहीं करनी है, मेरे साथ तो पहले भी ऐसे फ्रॉड हो चुका है, किसी ने मुझसे 700 रुपये ले लिए थे, उनसे 700 रुपये लिए थे किसी क्रिएटर ने, उनका भी नाम मुझे पता है, पर मैं यहाँ पे उनका नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि नाम मैं कभी किसी का यहाँ एक्सपोज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो रियल आईडी से लोग बात ऐसे फेक फ्रॉड कर रहे हैं या फिर उनके नाम की कोई फेक आईडी बनी हुई है। तो बस यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, सेटिंग्स और जो भी चीजें आपको लेनी है लो, मैं लेने के लिए नहीं रोकूंगी, क्योंकि आज की डेट में अपने आप से मेहनत करके ये सब गेन करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है हमें 200, 400, 500 सब्सक्राइबर लेने की जरूरत पड़ती है चैनल की रीच बढ़ाने के लिए, और ऐसे ही हम खुद से वॉच टाइम पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो हमें आजकल वॉच टाइम भी पेड वाला अगर ले लेंगे हम किसी जेन्युइन बंदे से, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर किसी को पैसे देने से पहले थोड़ा सा सोचें। उस बंदे से बेशक आप एक्स्ट्रा चार्जेस देकर एक बार फोन पे बात करो, फोन पे बात करके आपको पता चल जाएगा। और मैं फीमेल से यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैं हूं या कोई भी हो या किसी को भी आप पैसे दे रहे हो, अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप किसी को भी पैसा दे रहे हो ना, तो कभी अपने पति से, अपने परिवार से छुपकर मत दो, उनसे मिलकर दो। कल को अगर पैसों को लेकर कुछ हो भी जाए तो कम से कम आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े हो। एक लाचार फीमेल का कोई भी आजकल फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा कि ये सब फ्रॉड चल रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहकर काम करें। पहले खुद कोशिश करें अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए, जब आपसे ग्रो ना हो तो आप फिर किसी क्रिएटर की हेल्प ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग फ्रॉड है, बहुत सारे रियल क्रिएटर्स भी हैं यूट्यूब पर जो आपको रेगुलरली हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी बात कर सकते हो, आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यूट्यूब पे जानना है कि एक्चुअल में कौन क्या कर रहा है, तो आप लोग मेरे से एक बार सिर्फ पेड कंसल्टेशन, ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज डालकर पैसे पेमेंट कर कॉल पर बात करके देखें, आपको रियल में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अभी क्या दुनिया यूट्यूब पर चल रही है। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये पैसों का हेर फेर हुआ होगा, वो लोग भी कमेंट में जरूर बताएं कि किसके साथ ऐसा हो चुका है। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, बाय बाय।